the point in space अंतरिक्ष में बिंदु, the point in space. उन दो रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात कीजिए जिनके दिक् अनुपात 12, 8, 9 तथा 3, -4, 0 हैं। ठीक है, ये दिक् अनुपात है, डायरेक्शन रेशियो। यह हो जाएगा आपका A1, A2, B1, C1, A2, B2, C2। cos थीटा होता है A1, A2, B1, B2, A1, A2 प्लस B1, B2 प्लस C1, C2 अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। ठीक है, यह होता है हमारा cos थीटा का मान। अब यहाँ पर A1, B1, C1 और A2, B2, C2 का मान हम रख रहे हैं। ध्यान से देखिए, यह मान रखा जा रहा है 12 into 3 plus 8 into -4 plus 9 into 0 अपॉन अंडर रूट 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 प्लस 64 प्लस 81 9 प्लस 16 प्लस 0 ऊपर हो जाएगा आपका 36 माइनस 32 और नीचे हो जाएगा 41549 8 14 4 18 और यह हो जाएगा अंडर रूट 25। अब देखिए 36 में से 32 निकालिएगा, यह हो जाएगा 4। 289 का स्क्वायर रूट होता है 17, यह हो जाएगा 17 इंटू अंडर रूट 25 का 5 इज इक्वल टू 4/85। ये cos थीटा की वैल्यू है, तो थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 4/85। ठीक है, यह है। अगर दिक् अनुपात मालूम है तो दोनों रेखाओं के बीच का एंगल हमने ज्ञात किया है। cos थीटा इज इक्वल टू A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इंटू अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए है 1 to 1 से बिंदुओं 1, 4, 6 तथा
544 को मिलाने वाली रेखा पर डाला गया लंब, लंब के पाद का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। लंब के पाद का निर्देशांक हमें ज्ञात करना है। अब देखिए, यह कोई पॉइंट ए है। यह है 146, 146। यह डी है, यह बी है, यह सी है। 544। अब देखिए ध्यान से, मान लीजिए कि डी बिंदु जो है, यहाँ से लंब डाला जा रहा है, इसको लेमडा और 1 के अनुपात में विभाजित कर, और डी का निर्देशांक एक्स वाई जेड है। ये डी का निर्देशांक है, एक्स वाई जेड है। तो एक्स इज इक्वल टू होगा, एक्स इज इक्वल टू होगा लेमडा इंटू 5, 5 लेमडा प्लस 1 अपॉन लेमडा प्लस 1। एक्स हो गया, वाई हो जाएगा 5 4 लेमडा, 4 लेमडा प्लस 4 अपॉन लेमडा प्लस 1, और एक्स इज इक्वल टू होगा 4 लेमडा प्लस 6 अपॉन लेमडा प्लस 1। यह रहा आपका डी का पोजीशन वेक्टर। ठीक है। अब एडी के दिक् अनुपात हम ज्ञात करें। एडी का दिक् अनुपात, एडी का दिक् अनुपात, एडी का दिक् अनुपात का होगा x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। यह हो जाएगा आपका 5 लेमडा प्लस 1 अपॉन लेमडा प्लस 1 माइनस, यह ए है आपका 1 to 1, 1 to 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 5 लेमडा प्लस 1 माइनस लेमडा माइनस 1 अपॉन लेमडा प्लस 1 इज इक्वल टू 4 लेमडा अपॉन लेमडा प्लस 1, 4 लेमडा, लेमडा प्लस 1 हो गया। अब आइए दूसरा है 4 लेमडा प्लस 4, 4 लेमडा प्लस 4 अपॉन लेमडा प्लस 1 माइनस 2 इज इक्वल टू लेमडा प्लस 1, 4 लेमडा प्लस 4 माइनस 2 लेमडा माइनस 2 इज इक्वल टू 2 लेमडा प्लस 2 अपॉन लेमडा प्लस 1। अब थर्ड देखिए 4 लेमडा प्लस 6, 4 लेमडा प्लस 6 अपॉन लेमडा प्लस 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 4 लेमडा प्लस 6 माइनस लेमडा माइनस 1
अपॉन लेमडा प्लस 1 इज इक्वल टू 3 लेमडा प्लस 5 अपॉन लेमडा प्लस 1। यह रहा इनके दिक् अनुपात। ठीक है, अब बीसी का दिक् अनुपात ज्ञात कर लिया जाए। अब हम ज्ञात करेंगे बीसी का दिक् अनुपात। बीसी का दिक् अनुपात, बीसी का दिक् अनुपात का होगा 5 - 1 कामा 4 - 4 कामा और 4 - 6 या 4 0 -2 4 0 -2। एडी पर देखिए बीसी लंब है, एडी पर बीसी लंब है, तो क्या होता है बच्चों, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू 0। यह रहा है आपका A1, यह रहा A1, यह रहा A2 और यह रहा C1। यह रहा A2 B2 C2। A1 A2, A1 है 4 लेमडा, 4 लेमडा लेमडा प्लस 1 इंटू 4 प्लस 2 लेमडा प्लस 2 अपॉन लेमडा प्लस 1 प्लस C1 3 लेमडा प्लस 5 अपॉन लेमडा प्लस 1 इंटू 0 इंटू -2 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। अब इसको लिखा जाए, सिक्सटीन लेमडा, अब 1 प्लस लेमडा सब में है, अभी हो जाएगा 16 लेमडा प्लस 0 -6 लेमडा -10 इज इक्वल टू 0। तो 10 लेमडा -10 इज इक्वल टू 0। तो लेमडा इज इक्वल टू 1, लेमडा इज इक्वल टू 1। इसलिए इसलिए x इज इक्वल टू 6/2, y इज इक्वल टू 8/2 और 10/2। z इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 4, z इज इक्वल टू 5। तो बिंदु के निर्देशांक क्या हो गए, 3 4 5, 3 4 5। ध्यान से देखिए, कोई बिंदु A है 1 to 1 और उससे BC पर लंब डाला गया है, लंब के पाद यानी D का निर्देशांक ज्ञात करना है। मान लिया कि D का निर्देशांक XYZ है और D बिंदु जो है BC को लेमडा और 1 के अनुपात में विभाजित करती है, तो XYZ हमारा आ जाएगा, फार्मूला है M1 X2 प्लस M2 X1 अपान M1 प्लस M2। तो XYZ आ गया। अब AD का दिक् अनुपात निकाल रहे हैं, तो वो होता है x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1। तो यहाँ से AD का दिक् अनुपात A1 B1 C1 हमने प्राप्त कर लिया। अब BC का दिक् अनुपात हमने उसी से ज्ञात कर लिया, 5 - 1 4 - 4 4 - 6 और आ गया है आपका 4 0 -
एडी पर बीसी पर एडी लंब है, इसलिए A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू 0। और वहां A1 B1 A2 B2 C1 C2 का मान रख दिया तो लेमडा इज इक्वल टू 1। इसलिए पाद डी का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए लेमडा के जगह पर XYZ का मान हमने निकाल लिया। यह रहा कंप्लीट आंसर आपका। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दो रेखाओं की दिक्भुजाएं 1 -2 -2 तथा 0 2 1 के समानुपाती हैं। उस रेखा की दिक्भुजाएं ज्ञात करो जो दोनों रेखाओं पर लंब हैं। जो दोनों रेखाओं पर लंब हैं। दिक्भुजाएं हैं 1 -2 1 -2 -2 और 0 2 1 के समानुपाती हैं। 0 2 1 के समानुपाती हैं। माना अभिष्ट रेखा के दिक् अनुपात ABC है। अभिष्ट रेखा के दिक् अनुपात ABC है। अभिष्ट रेखा के दिक् अनुपात ABC है। चूंकि यह दोनों रेखाओं पर दी हुई रेखा पर लंब है। चूंकि यह रेखा दोनों दी हुई रेखाओं पर लंब है। दोनों दी हुई रेखाओं पर लंब है। इसलिए A1 × 1 प्लस B × -2 प्लस C × -2 is equal to 0 implies that A - 2B - 2C is equal to 0। इसी प्रकार A × 0 प्लस B × 2 प्लस C × 1 is equal to 0 implies that 0A प्लस 2B प्लस C is equal to 0। ब्रज गुणन रीत से हल करने पर अब देखिए 1 और 2 को ब्रज गुणन रीत से हम हल कर रहे हैं। कैसे हल हो जाएगा देखिए। पहले लेते हैं A को लेते हैं तो इसका इसमें गुणा करते हैं तो -2 -4 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 इज इक्वल टू B/। इसको ढक लेते हैं और ढकने के बाद 2 का इसमें गुणा करेंगे तो 0 -1 इज इक्वल टू C/, करेंगे तो 2 -0 या A/2 B/-1 C/2 A/2 B/-1 C/2 तो 2 - 1 के समानुपाती होंगे। किसके समानुपाती होंगे कि 2 -1 और 2 के समानुपाती होंगे। अतः अभिष्ट रेखा के दिक् अनुपात
अब हम दिक् अनुपात निकाल रहे हैं। अभिष्ट रेखा के दिक् अनुपात, रेखा के दिक् अनुपात 2/4 + 1 + 4 -1/4 + 1 + 4 2/4 + 1 + 4, यह हो जाएगा 2/3 -1/3 और 2/3। यही हो जाएगा आपका दिक्कोज्याएं, यही हो जाएंगी अभिष्ट दिक्कोज्याएं। क्वेश्चन आपका यह था कि दो रेखाओं के दिक् अनुपात जो है, दो रेखाओं के दिक्कोज्याएं इनके समानुपाती हैं, 1 -2 0 to 1 की। तो मान लिया कि अभिष्ट दिक्कोज्याएं ए बी सी है। क्योंकि यह रेखा दोनों दी हुई रेखाओं पर लंब है, इसलिए a × 1 + b × -2 + c × -2 = 0 implies that a - 2b - 2c = 0. a × 0 + b × 2 + c × 1 = 0. 0a + 2b + c = 0। हमको दो समीकरण मिल गए। अब इन दोनों से ब्रजगुणन रीति से हम ए बी सी में अनुपात ज्ञात कर रहे हैं। तो a/-2 + 4 = b/-1 = c/2 - 0, या a/2 = b/-1 = c/2। अभिष्ट रेखा के दिक् अनुपात हो जाएंगे, क्या होता है a/a² + b² + c² से 2/3 -1/3 और 2/। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यदि कोई रेखा, क्वेश्चन है, यदि कोई रेखा अक्षों के साथ अल्फा बीटा गामा कोण बनाती हैं तो सिद्ध करना है। अक्षों के साथ अल्फा बीटा गामा कोण बनाती है तो सिद्ध करिए कि sin² अल्फा + sin² बीटा + sin² गामा = 2। sin² अल्फा + sin² बीटा + sin² गामा = 2। ध्यान से देखिए, अक्षों से यह कोण बना रही हैं अल्फा बीटा, यह दिक् कोण है, दिक्कोज्याएं, दिक्कोज्याएं क्या क्या हो जाएंगी? cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा, यह दिक्कोज्याएं हो जाएंगी। अल्फा बीटा गामा कोण बनाती हैं तो दिक्कोज्याएं हैं cos अल्फा, cos बीटा, cos। हम जानते हैं कि L²
प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एल बराबर होता है कास अल्फा, एम बराबर होता है कास बीटा और एन बराबर होता है कास बीटा। तो एल एम एन की वैल्यू रखने पर कास स्क्वायर अल्फा प्लस कास स्क्वायर बीटा प्लस कास स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। उसी फार्मूले पर कास स्क्वायर अल्फा बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1, या माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 माइनस 3। माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 2। यही हमको प्रूव करना है कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू। फिर से देख लीजिए, अक्षों से अल्फा बीटा गामा कोण बना रहे हैं, ये दिक कोण है। अब दिक को जाए का हो जाएंगी कास अल्फा कास बीटा कास गामा। हम जानते हैं कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। कास स्क्वायर अल्फा प्लस कास स्क्वायर बीटा प्लस कास स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 माइनस 3 माइनस 2। माइनस से हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू। ये रहा है आपका कंप्लीट आंसर। अब हम आपको बताएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात कीजिए जिनके दिक् अनुपात दिया गया है 2 माइनस 1 माइनस 4, ये दिक् अनुपात है। और 0 3 0 3 माइनस 1। ये रहा A1 A2 C1 A2 B2 C2। कास थीटा होता है A1 B1 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपान अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर।
A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। ठीक है, ये रहा आपका फार्मूला। A1 B1 C1 की वैल्यू मालूम है, A1 B1 C1 की वैल्यू मालूम है। उसी में इन मानों को अगर हम रख दें तो cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगा बच्चों? 2 × 0 प्लस -1 × 3 प्लस -4 × -1 अपान 4 + 1 + 16, 0 + 9 + 1 is equal to -3 + 4 upon 21 × √10 is equal to 1 upon √. So theta is equal to cos inverse 1 upon. ठीक है, यह रहा cos थीटा की वैल्यू, तो थीटा बराबर cos इनवर्स। ठीक है, अब आइए